सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया है? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया है कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। अक्ल नाम की चीज लोग तुम लोग गाना बजाओ। बेटे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, मिनटों में घंटों में सफर तय हो जाता है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन गए, आज ऐसे तैयारे बन गए जो आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेजी से उड़ते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरे आका कितनी देर में सफर करके आए, बड़ी तेज रफ्तार सफर हो रहा है। आप सर्दियों में जब बिस्तर से उठते हैं ना, चंद सेकंड्स के लिए, थोड़ी देर के लिए बिस्तर गर्म रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, बराबर हो जाता है उसका टेम्परेचर। और किसी के घर में कुंडी हो, आजकल तो कुंडी नहीं होती, लॉक सिस्टम हो गया है, मगर पुराने घरों में कुंडी होती थी। अगर दरवाजा जोर से बंद करें तो कुछ देर तक कुंडी हिलती है, चंद सेकंड्स की बात होती है। सुभान अल्लाह, मेरे आका बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए मक्का पाक से, सातों आसमानों की सैर की, फरिश्तों ने मुबारकबादियां पेश की, अंबिया से मुलाकात हुई, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, रब का दीदार किया, न जाने वहां कितना वक्त गुजारा, जन्नत के तबकात देखे, जहन्नम के तबकात मुलाहिजा फरमाए। नबी पाक वापस अपने घर पहुंचते हैं, कितनी देर लगी? उलमा लिखते बिस्तर अभी तक गर्म था। समझा? नहीं दिखाता दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ। तुम्हें कब से क्या? मुझे बवासीर है, कहीं और जाके मराई है। हर चीज जायज है अगर अल्लाह उसके रसूल ने रोका नहीं, मना नहीं किया। शराब भी जायज थी जब तक मना नहीं। सबसे बड़ी मिसाल क्या होगी कि शराब भी जायज थी। मेरे पास सबूत है, ऐसी जायज थी कि बात साहबे कलाम ने इसे किया भी। सबूत है मेरे पास। जब जायज है तो इसमें एतराज क्या? ये भी मेरे पास सबूत है कि नशे की हालत में नमाज भी पढ़ लिया, तब अल्लाह ने मना किया, ला तक़रबू सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ जब नशे में रहो। यानी नशे में रहो तो नमाज मना है, नशा नहीं मना। फिर नबी ने नशा ही मना कर दिया। अबे मना करने से कोई चीज हराम होती है तो सबूत देना है तो हराम का सबूत दो। रुको जरा, सब्र करो। और कैसी शराब होगी कि उसका एक कतरा जमीन पर डाल दिया जाए तो पूरी जमीन खुशबूदार हो जाए, पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए। और अल्लाह अपने नेक बंदों को शराब इसलिए भी पिलाएंगे कि उन्होंने दुनिया में शराब नहीं पी होगी और अपने आप को रोका होगा। तो जज़ा मिन जिन्सिल अमल होती है, जैसी कुर्बानी वैसा बदला। क़यामत के दिन मैं तुम्हें इसका बेहतरीन बदला अता करूंगा। जो जो चीजें मैंने तुमसे छुड़वाई थी अब वो मैं तुम्हें अता करूंगा, क्योंकि हमने इम्तिहान के लिए छुड़वाई है, हमेशा के लिए थोड़ी छुड़वाई है। लेकिन जन्नत में क्या होने वाला आपको? कंटिन्यूस फ्लो हो रही है। वो चीज एक बार आदमी ने पिया या खाया, उसको एक टेस्ट आया, अगली बार खाना तो बोलेगा इसका टेस्ट अलग है। ये वो शराब नहीं है।
और उन शराब में भी मुख्तलिफ किस्म के महक होंगे, उसमें भी सेंस टेस्ट डाले जाएंगे अलग। समझ रहे हैं बात? ला युसद्दऊना, सदा का मतलब सोदा कहते हैं सर दर्द को, यानी हेड एक नहीं होगा, हेड एक यानी लैकिंग ऑफ हेड एकिंग, यानी लैकिंग ऑफ हेड एक, यानी ये शराब जो होगी जन्नत की उसके अंदर सरदर्द नहीं होगा। तो ये खराबी जन्नत की शराब में नहीं होगी। सब मिलेगा इंशाअल्लाह, पर पहुंच जाएं वहां पे आप किसी तरीके से, सब मिलेगा इंशाअल्लाह, पर पहुंच जाएं वहां पे आप किसी तरीके से।